हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जनरल नॉलेज। इसमें हम लोग झारखंड का इतिहास पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे, झारखंड प्राचीन इतिहास नामकरण और दूसरा टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल। यह जो कंटेंट लिया गया है झारखंड 360 डिग्री MCQs बुक से लिया गया है, जिसके लेखक वैद्यनाथ उपाध्याय झारखंडी सर हैं। इस पुस्तक में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आप झारखंड के जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे JSSC CGL, सहायक आचार्य, लेडी सुपरवाइजर, JPSC, इन सभी एग्ज़ाम में जो है समान रूप से आपको उपयोगी सिद्ध होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है झारखंड का सामान्य परिचय, तो उस वीडियो को जो लोग कम्प्लीटली नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए और इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली वॉच कर लीजिए। मित्रों, जो लोग इस पुस्तक को परचेज नहीं किए हैं वे लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्राइस इसका है नहीं और काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। यही वो पुस्तक है जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और यह जो है विकास चंद्र श्रीवास्तव DSP के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। झारखंड का इतिहास, इसमें जो है प्राचीन इतिहास है पहले, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की मुख्य भूमिका जो है, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से संबंधित टॉपिक दिए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं झारखंड प्राचीन इतिहास नामकरण। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया है। तो इसका जो आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है असुरों को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया। तो इसका आंसर है 13वीं शताब्दी में जो है झारखंड शब्द का उल्लेख सबसे पहले किया गया। यह ताम्रपत्र उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय का था। यह झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में झारखंड को वरात्य नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका जो आंसर है अथर्ववेद में जो है झारखंड को वरात्य नाम से संबोधित किया गया है, इसे याद रखिएगा। राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो देखिए, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण जो है झारखंड राज्य का नाम झारखंड पड़ा। आगे देखते हैं। और झारखंड शब्द का अर्थ होता है वन प्रदेश, इसे याद रखिएगा। झारखंड की उत्पत्ति 2 शब्दों से झार और खंड से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ होता है वन प्रदेश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो इसका आंसर है कुक्कुट या कुक्कुट देश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को कुक्कुट या कुक्कुट देश या कुक्कुट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ से मिलता है उल्लेख। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और देखिए, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड नाम से मिलता है। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो इसका जो आंसर है वह आपका किक्कट प्रदेश के नाम से जो है ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख मिलता है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड को पुंड या पुंड नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश का चर्चा है। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश और वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में जो है किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर है असुर। वैदिक साहित्य में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड की जनजातियों के लिए किया गया है। आगे क्वेश्चन है, तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर है खोखरा का प्रयोग किया गया है। देखिए, स्रोत जो है और नामकरण, अकबरनामा में जो है कोकरा बोला गया है, आईने अकबरी में खंकारा, तुजुके जहांगीरी में खोखरा, मुगल काल में खुखरा या कुकरा या कोकरा, और जयसी द्वारा जो पद्मावत है इसमें जो है झारखंड नाम से सियार उल मुतखरीन में जो है झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। तारीख़ फिरोज शाही में झारखंड, तारीख़ बंगला में झारखंड, इस सभी को याद रखेंगे। वायु पुराण
नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर है मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। आगे जो एक्सप्लेन किए हैं उसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी ने जो है झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किकट प्रदेश के नाम से जो है भागवत पुराण में झारखंड का जो है नामकरण क्या किया गया है? तो किकट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका क्या है? 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 इसमें 2 सिर्फ नहीं है, बाकी सभी जो है निम्नलिखित में से झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। पद्मावत में मिलता है और कबीर के दोहे में मिलता है, तारीख़ फिरोजशाही में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीख़ बंगला में। तो इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पद्मावत, कबीर के दोहे, तारीख़ फिरोजशाही, 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तारीख़ बंगला आदि सभी ग्रंथों में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुंड नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो कुकुटलाड शब्द से जो है संबोधित किया गया है। पायान द्वारा झारखंड का उल्लेख कुकुटलाड, जो चीनी यात्री था पायान, उसके द्वारा जो है झारखंड का उल्लेख कुकुटलाड नाम से किया गया है। इसे ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर है कलिंद देश के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर है काशी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो इसका आंसर है जरासंध। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। महाभारत काल में झारखंड बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जरासंध अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था ताकि जंगली जानवर उनका शिकार कर सके। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के समय में जो था के समय झारखंड पहले चुटिया नागपुर और बाद में नई सीमाओं के साथ जो है छोटा नागपुर के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। नेक्स्ट है, 1833 में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है किशुनपुर। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किशुनपुर था, जिसे अब रांची के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो इसका आंसर है पुंडरीक देश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरीक देश या पशु भूमि नाम से की गई है। महाभारत में इस क्षेत्र को अर्क खंड या कर्क खंड के नाम से सांकेतिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अटावी के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख है? तो पद्मावत में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो है हरिसेन ने की थी, इसे भी माइंड में रखेंगे। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है कबीरदास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो खंकारह जो है नाम प्रयुक्त किया गया है। आईने अकबरी में झारखंड के लिए खंकारह और कोकरा, ए और बी दोनों नाम प्रयुक्त किया गया है, तो इसका सी आंसर होना चाहिए। वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो आंसर है किलो नासु फालाना का जो है इन्होंने प्रयोग किया है। वेनसांग ने झारखंड के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? तो किलो नासु फालाना, इसे याद रखेंगे। वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में भारत में आया था, ने झारखंड के लिए किलो नासु फालाना या कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है कुकरा और खुखरा, दोनों नाम से जाना जाता था मुगल काल में झारखंड को
कुकरा नाम से भी और खोखरा नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरी खंड तथा बाद में कंकझोल के नाम से जाना गया? तो इसका आंसर है संथाल परगना को। संथाल परगना प्राचीन काल में जो है नरी खंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो जनजातियों की अधिकता के कारण जो है झारखंड को कर्क खंड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि झारखंड में जनजातियों की बहुलता है। ज्ञातव्य है कि झारखंड में 26.2% जनजातीय जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न को। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, झारखंड का जो हजारीबाग जिला है पूर्वपाषाण कालीन स्थल का उत्खनन कब कराया गया? हजारीबाग जिले में जो है पूर्वपाषाण कालीन स्थल का उत्खनन कब कराया गया? तो इसका आंसर है 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्वपाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? तो इसका आंसर है दरगाम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। तो इसको जो है सही सुमेलित करना है। तो इसका जो है डायरेक्ट नक्षत्र के चित्र ये किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका इसको से संबंधित है। बाकी जो है डायरेक्ट मैं आंसर का बता दे रहा हूँ। नक्षत्र के चित्र जो है इसको से जो है संबंधित है पत्थर के स्लेट बुर्जों से और लोहे की आरी बसिया से। दरगामा गांव डैश कालीन स्थान है? तो इसका जो आंसर है मध्य पाषाण कालीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मध्य पाषाण कालीन झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। इसका कालक्रम जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पूर्वपाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो इसका आंसर है इसको से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पूर्वपाषाण कालीन स्थल इसको जो हजारीबाग में है वहाँ से जो है भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं। यहाँ से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा आदि भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है पूर्व पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। झारखंड से पूर्व पुरापाषाण काल अवशेष प्राप्त हुए हैं जो प्रागैतिहासिक कालीन झारखंड के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। नेक्स्ट है, सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है बोनगरा से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बोनगरा क्षेत्र से हाथ से बनी मृद भांड मिट्टी का बर्तन को कहते हैं। पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय, प्रस्तर, रिंग स्टोन आदि प्राप्त हुए हैं। आगे देखें, सुमेलित करें। तो इसको जो है कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर है वह आपका लुपंगड़ी से प्राप्त हुआ है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मूर्ति जो है पलामू किला से प्राप्त हुआ है। और तांबे की 49 खानों के अवशेष 12 कंडा हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, द्वितीय नवपाषाण काल का आरंभ झारखंड में कब से माना जाता है? तो इसका आंसर है 1500 ईसा पूर्व से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यही गलत है और हमें असत्य बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है और बाकी सभी जो है सही है। बोनगरा से हाथ से बने मृद भांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। लुपंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। देख लीजिए कौन कौन। यहाँ से जो है प्राप्त शैल चित्र, दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, ये सही है। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र, दीर्घा प्राप्त हुई है, ये भी सही है। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सभी ऑप्शन सही है, तो डी सही होगा, सभी सत्य है। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है कब्रगाह के अवशेष। पुरातात्विक अवशेष में कब्रगाह के अवशेष लुपंगड़ी से प्राप्त हुए हैं, अन्य सभी अवशेष इसको से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो, तो क्या है? 10,11,000 ईसा पूर्व तक का काल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो 10,11,000 ईसा पूर्व तक का काल है। नेक्स्ट है, सुमेलित करें।
तो इसको जो है डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, सुमेलन इसका जो करेक्ट है उसको देखते हैं। सही सुमेलन है कांसे के प्याला जो है लोहरदगा से प्राप्त हुआ है, और बाण के फलक नामकुम से, दुर्लभ शैल चित्र बोनगरा से, पत्थर के मन के भवनाथपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है? तो इसका आंसर है पांडु से। पांडु जो है पलामू जिला में है। झारखंड के पांडु पलामू से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में जो है सुरक्षित किया गया है। झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो इसका आंसर है असुर तथा ब्रिजिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। झारखंड के असुर तथा ब्रिजिया जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। विद्वानों ने पूरा पाषाण काल का निर्धारण किया, तो इसका जो सही आंसर है 10,11,000 ईसा पूर्व तक का काल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी एवं संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराना अवशेष किस काल के हैं? तो इसका आंसर है पूर्व पाषाण काल के जो है अवशेष। झारखंड में जो है मानव निवास संबंधी सबसे पुराना अवशेष काल जो है पूर्व पाषाण काल का जो है प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्व पाषाण काल। इस काल क्रमानुसार जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से जो है पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी हंटर थे और खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ था। आगे देखते हैं, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है सिंहभूम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। आगे देखते हैं, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। झारखंड के हजारीबाग जिले से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा भी प्राप्त हुए हैं हजारीबाग से ही। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है पांडु से। मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश, तांबे के औजार एवं 4 पाए वाली पत्थर की चौकी जो है पांडु से, जो पलामू में है, वहाँ से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल से चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है इसको हजारीबाग से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बारटोला, लुपंगडी, चाकाहात्री, मारांग हादा, अनगढ़ा, तमाड़, खूंटी, मुरुंग, पोखला आदि स्थानों से नव पाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त स्थान किस जिले में है? तो इसका आंसर है रांची जिले में है। देखिए, बारटोला, लुपुंगडीह, चाकाहात्री, मारांग हादा, अनगढ़ा, तमाड़, खूंटी 12 सितंबर 2007 नवगठित जिला, मुरुंग, पोखला आदि स्थान से रांची जिला से जो है जुड़े हुए हैं। यहाँ से नवपाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुए हैं। रांची जिले से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक भी मिले हैं। आगे देखते हैं, हजारीबाग स्थित पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भूल भुलैया जैसी आकृति मिला है, ये सही। आदि मानव निर्मित शैल चित्र भी मिला है, यहाँ से दीर्घ चित्र दीर्घा मिला है, यहाँ से उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दुमका के किस स्थान से मध्य पाषाणकालीन सामग्रियाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है भेलाडीह, बांदरकोला, आमरापाड़ा, उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दुमका के भोलाडीह, बांदरकोला एवं अमरापाड़ा से मध्य पाषाणकालीन सामग्रियां प्राप्त हुए हैं। इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो 12 प्रकार के जो है हस्त कुठार छोटा नागपुर से पाए गए हैं, इसे माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए किया गया था? तो गुमला के लिए भी, रांची और लोहरदगा के लिए। ऑप्शन डी सही है। इन तीनों जिलों के लिए जो है किसका प्रयोग किया गया था? भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का झारखंड के इन तीनों जिलों में जो है इस प्रयोग हुआ था असुर शब्द का।
रामगढ़ के किस स्थान पर पूरा प्रश्नकालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो दामोदर घाटी, करहरबरी, बरगुंडा, उपरोक्त सभी सही है। रामगढ़ की दामोदर घाटी, करहरबरी एवं बरगुंडा स्थान पर पूरा प्रश्नकालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल है। इस काल के लोग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे, कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम के दुगनी, हरिबेड़ा, चांडिल, चकुलिया आदि क्षेत्र किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर है नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। सिंहभूम के दुगनी, हरिबेड़ा, चांडिल, चकुलिया आदि क्षेत्र नवपाषाण काल से संबंधित है। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इस काल में आग का उपयोग तथा कुंभ कार्य प्रारंभ हो चुका था। इसका जो कालक्रम है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थल से कांस्य के तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है? तो इसका आंसर है मुरद से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। झारखंड के मुरद से कांस्य के तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड के संधरी स्थान से पुरातात्विक कालीन क्या मिला है? तो मेगालिथ पत्थर मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड के संधरी स्थान से पुरातात्विक कालीन मेगालिथ पत्थर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य युगीन औजारों का निर्माता झारखंड की किस जनजाति को माना जाता है? तो इसका जो आंसर है असुर जनजाति को। कांस्य युगीन औजारों का निर्माता झारखंड के असुर जनजाति को माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करें। तो इसका जो सही सुमेलन है देखिए, बेनूसागर जो है जैन मूर्तियाँ के अवशेष स्थान जो है बेनूसागर है और अवशेष क्या प्राप्त हुआ है? तो जैन मूर्तियाँ। भवनाथपुर गढ़वा से हिरण भैंसा का चित्र प्राप्त हुआ है। 12 गंडा से 49 खानों के अवशेष मिले हैं। लुपंगड़ी से जो है कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, सिंहभूम के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल हैं? तो इसका जो आंसर है भोलाडीह, अंधारी, चकुलिया, उपरोक्त सभी सही है। उपरोक्त सभी स्थान पर जो है प्रागैतिहासिक कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान से नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है खूंटी, तमाड़, मरांग हातू। ऑप्शन नंबर डी सही है। खूंटी, तमाड़, मरांग हातू स्थानों से नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुधुडीह, चांदसाई, डाबर, हरहर घाटी, जासीकीर, कांकेर 16, लीदा पीसा पहाड़ी से पुरातात्विक सामग्रियाँ प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त स्थान किस जिले में है? तो यह जो है ये सभी दुमका जिले में है। बुधुडीह, चांदसाई, डाबर, हरहर घाटी, जासीकीर, कांकेर 16, लीदा पीसा पहाड़ी से पुरातात्विक सामग्रियाँ प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त स्थान जो है दुमका जिले में है। झारखंड से प्राप्त मध्य पाषाणकालीन सामग्रियाँ किस संस्कृति से संबंधित है? तो लघु पाषाण संस्कृति से ये सभी जो है संबंधित हैं। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल की सामग्रियाँ लघु पाषाण संस्कृति से संबंधित है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल से संबंधित जिले दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम इत्यादि हैं। तो मित्रों, झारखंड का इतिहास पार्ट 1 वीडियो आज यहीं समाप्त होता है और सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। मैं पर डे वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं कुछ कामों से बिजी था, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि पर डे आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाए और आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।